Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students of 7th class. This is your social study lecture number 6 and section number 2 history, chapter number 10, the early Muslims. Open your books and let's get started. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Open your books at page number 47. Chapter number 10, the early Muslims. Have you opened your books? And now we start our reading. Here is a synopsis of the history and the achievements of the Muslim from the 7th to the 16th centuries in the Arab lands and the countries they had conquered. यहाँ हम 7th सेंचुरी से 16th सेंचुरी CE तक पढ़ेंगे अरब लैंड्स पे मुसलमानों की फतूहात के बारे में, उन्होंने फतह क्या किया और किस तरह से उन्होंने हुकूमत की. In the 7th century, when the rightly guided caliphate came to the end with the death of the fourth caliph Hazrat Ali Radhiyallahu Ta'ala anhu, the influence of Islam had spread beyond Arabia. ठीक है, 7th सेंचुरी में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद जो था इस्लाम, उसका जो तासुर था वो अरब में फैल चुका था. मेजर एक्सपेंशन took place during the caliphate of Hazrat Umar Radhiyallahu Ta'ala anhu. Persia had been conquered to the east, Syria, Iraq and Byzantium, or to the north and to the west Egypt. ठीक है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में सारिया, इराक, ईरान और इजिप्ट, ये इलाके जो थे ये फ़तह किए जा चुके थे, मुसलमानों के कंट्रोल में आ चुके थे. द पर्शियन एंड Byzantine empires were culturally developed, and the Arabs not only brought these countries under their rule but also learned from them. कि ये जो byzantine और पर्शिया था ये ना सिर्फ सकाफती तौर पर बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक थे कि मुसलमानों ने यहाँ पर हुकूमत भी की और यहाँ से बहुत कुछ सीखा. द उमैयाद डायनेस्टी केम टू पावर इन 661. 661 में उमैयाद जो एम्पायर था, जो हुकूमत थी, उसने ज़ोर पकड़ा, वो ताकत में आई. अंडर मुआविया इब्ने अबू सुफियान हु वाज द गवर्नर ऑफ सीरिया, ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ दमास्कस, अ सिटी ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस. ये मुआविया ये उमाविया इब्ने अबू सुफियान जो था ये गवर्नर था सारिया का, और इसने दमास्कस में, दमिश्क में जाकर अपना कैपिटल सिटी, मतलब अपना जो सिटी था उसको इम्पोर्टेंस दी और उसको कैपिटल सिटी कहा. The Umayyad period is noted for the expansion of Muslim territories across North Africa, Europe and Asia. इस दौरानिए को कहा जाता है मुसलमानों की हुकूमत के बढ़ने का दौर, जो कि बढ़ा यूरोप की तरफ, अफ्रीका की तरफ. ठीक है, मुस्लिम रियासतें कायम हुई. बुहारा एंड समरकंद सम अंडर उमैयाद rule, and under Muhammad bin Qasim the Arabs invaded Sindh and captured land or to the Muslims. बुहारा और समरकंद जो थे वो उमैयाद डायनेस्टी के पास थे, और मोहम्मद बिन कासिम ने अरब का जो था, अरब से आया था, उसने सिंध और सिंध के पास मुल्तान तक के इलाके को फ़तह किया और अपने पास किया. देयर वाज ग्रेट एक्टिविटी ऑन सी दैन ऑन लैंड. समंदरों पर ज़्यादा हलचल रहती थी. Constantinople was conquered by an Arab fleet, as were the islands of Sicily and Rhodes. ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल जो था और जो इसके साथ थे, ये दो आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं, सिसिली एंड रोड्स, इनको अरबों ने फतह किया. These and later victories at sea brought मुआविया द क्रेडिट फॉर बिल्डिंग अप मुस्लिम नेवल पावर. तो फिर क्या हुआ कि ये समंदरों पर इतनी ज़्यादा विक्ट्रीज़ हुई, इतनी ज़्यादा उन्होंने फतूहात हासिल की, इलाके अपने कंट्रोल में किए, कि यहाँ पर जो मुआविया था उसने मुसलमानों के नेवल पावर, नेवी की जो पावर थी वो डेवलप की, वहाँ पर अपनी फ़ौजें खड़ी की. ऑन लैंड द उमैयाद आर्मीज कॉन्कर्ड नॉर्थ अफ्रीका. ज़मीन की तरफ उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका, एंड फ्राम टेंजियर्स दे क्रॉस द स्ट्रेट्स टू स्पेन, और फिर टेंजियर्स वाली साइड से ये स्पेन तक पहुँचे. द मैन हु लिफ्ट हिज मार्क हेयर वाज द बारबर जनरल तारिक. जो आदमी जिसने यहाँ पर अपनी यादें छोड़ी हैं उसका नाम है बाबर जनरल तारिक. आफ्टर होम द
states and the rock where they landed are named गिब्राल्टर। ठीक है, उसके बाद ये जिस इलाके में रहा वहाँ की ज़मीन को और वहाँ के पहाड़ों को गिब्राल्टर के नाम से जाना गया। द अरब्स कॉन्कर्ड स्पेन एंड इवन इन्वेडेड फ्रांस। इन्होंने स्पेन पे भी फतह किया और फ्रांस को भी फतह किया। दे वर डिफीटेड एट द बैटल ऑफ टूअर्स इन 72। इनको जो थी बैटल ऑफ टूअर्स जो कि 732 में लड़ी गई थी, उसमें स्पेन और फ्रांस को शिकस्त दी गई। देखिए आपके यूरोप के भी कितने इलाके थे जो पहले मुसलमानों के कंट्रोल में थे, मुसलमान कितने स्ट्रॉन्ग थे। द मुस्लिम प्रेजेंस इन स्पेन बिकम स्ट्रोंगर व्हेन द उमैयाद एस्टेब्लिश्ड देयर रूल। मुसलमानों की प्रेजेंस स्पेन में मुसलमान जब मौजूद थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई जब उमैयाद जो थे उन्होंने उमैयाद डायनेस्टी कायम की गई। दे मेड कॉर्डोबा देयर कैपिटल एंड मेड इट वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। इन्होंने कॉर्डोबा को अपना कैपिटल बनाया और उसको दुनिया की फाइनेस्ट बहुत अच्छी सिटी बना दिया। जैसे हमारा देखिए कैपिटल इस्लामाबाद है ना, तो कितना साफ़ सुथरा और इस तरह से उन्होंने रखा हुआ है। एजुकेशन, साइंस, मेडिसिन, आर्ट, कल्चर फ्लोरिश्ड इन मुस्लिम स्पेन। कोर्डोबाज यूनिवर्सिटी वाज लार्जेस्ट एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द टाइम। ठीक है, यहाँ पे कोर्डोबा में एजुकेशन, साइंस, मेडिसिन, आर्ट इन सब पे काम किया गया। मुसलमानों ने बहुत तरक्की की और कोर्डोबा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी उस टाइम की थी। इट वॉज अ टॉलरेंट प्रोग्रेसिव सोसाइटी विच प्रोड्यूस मैनी थिंकर्स, साइंटिस्ट एंड राइटर्स। ये तब की बहुत बुर्दबाद इलाका था, बहुत बुर्दबाद जो थी वो तरक्की थी, जिसमें बहुत से सोच अफकार वाले लोग, बहुत से साइंसदान, बहुत से लिखारी राइटर्स वगैरह इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले। द अरब रूल इन स्पेन लास्टेड टिल द 15th सेंचुरी। 15वीं सदी में अरब का स्पेन में जो हुकूमत थी वो ख़त्म हुई। ग्रनाडा बीइंग द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड। ये ग्रनाडा नाम का था जिसने सबसे लास्ट में ये हुकूमत जो थी इसके कंट्रोल में थी। देयर आर मैनी फीचर्स इन द आर्किटेक्चर, लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ स्पेन एंड सिसली एंड रिमाइंड वन ऑफ द लॉन्ग मुस्लिम इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन। ठीक है, इस रीजन में आर्किटेक्चर, लैंग्वेजेस हैं, मतलब आर्किटेक्ट किया गया हुआ है ज़ुबानों को, वहाँ के कल्चर्स को स्पेन में, सिसली में, जो कि मुसलमानों के वहाँ पर तासुरात को ज़ाहिर करती हैं। टू दी ईस्ट द मुस्लिम आर्मी स्वेप्ट इनटू सेंट्रल एशिया। अब ईस्ट साइड पे आते हैं तो मुसलमान सेंट्रल एशिया तक गए, मुस्लिम आर्मी टू बॉर्डर ऑफ चाइना, चाइना के बॉर्डर तक। ऑल द कंट्रीज कॉन्कर्ड इन दिस इंक्रीज्ड एक्सपेंशन हैव रिमेन्ड इस्लामिक एक्सेप्ट स्पेन एंड इवन चाइना, अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कम्युनिटी इन इट्स नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। तो क्या हुआ, तमाम कंट्रीज जो उन्होंने कॉन्कर्ड की, उन्होंने फतह कर ली, वहाँ पर इस्लाम था स्पेन के अलावा, और चाइना में बहुत स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कम्युनिटी थी कायम हुई जो कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे थी चाइना के। द उमैयाद रूल्ड टिल 750 व्हेन द अब्बासिड्स डिफीट देम। उमैयाद जो थे वो 750 तक उन्होंने वहाँ पे हुकूमत की और उसके बाद अब्बासीज थे वो आए और उनकी इनके साथ जंग हुई और वो जीते और सब कुछ उनके कंट्रोल में चला गया। एस्टैब्लिश देयर डायनेस्टी, और उन्होंने वहाँ पर अपनी सल्तनत कायम कर ली। गिब्राल्टर इज़ अ वेरिएशन ऑन जबल अल तारिक। गिब्राल्टर क्या है, ये जबल अल तारिक के ऊपर है, तारिक हिल। इट इज़ सेड दैट हैविंग लैंड, ये इसका मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाती हूँ। डमास्कस इज़ बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड। इसको दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लिविंग सिटी कहा जाता है। इट इज़ सेड दैट डमास्कस हैज़ द एग्जिस्टेड एट द साइट फॉर द लास्ट 900 ईयर्स, कि ये दमिश्क का जो इलाका है 9,000 साल पहले मौजूद था। ठीक है जी, अब अब्बासिड्स आ गए जिन्होंने उमैयाद को शिकस्त दी। इन द 8th सेंचुरी अब्बासिड्स फाउंडेड द सिटी ऑफ बगदाद। 8वीं सदी में उन्हें बगदाद का शहर मिला ऑन द टिग्रिस इन इराक, इराक के दरियाए टिग्रिस पे, दरियाए फिरात पे। एंड दिस बिकम देयर कैपिटल, और उन्होंने उसको अपना कैपिटल बनाया। बांग्लादेश गेंड फ्रॉम एज द मोस्ट डेवलप्ड एंड कल्चर्ड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। बगदाद तब की सबसे अच्छी डेवलप्ड और कल्चर्ड सिटी दुनिया की बनी। एट द टाइम as the more at the time rivaled only by कॉन्स्टेंटिनोपल। इनकी दुश्मनी कॉन्स्टेंटिनोपल के इलाके के साथ ही। टू ऑफ द मोस्ट फेमस अब्बासिड रूलर्स वर हारून रशीद एंड हिज सन मामून।
तब अब्बासीज के दो फेमस जो थे रूलर्स थे वो हारून रशीद और मामून थे। इन इस्लामिक हिस्ट्री द अब्बासीज पीरियड इज़ नोन एज द एज ऑफ द वेल्थ एंड कल्चर। इस्लामिक हिस्ट्री में अब्बासियों का जो दौर था उसको दौलत और सकाफत का दौर कहा जाता है। Learning and education in all fields were encouraged. Greek and Latin works were translated and मेडिकल स्कूल्स वर सेटअप। ठीक है, ग्रीक और लैटिन में वर्ड्स को ट्रांसलेट किया गया, ज़ुबानों में पढ़ाई को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और मेडिकल स्कूल बनाए गए। ममून इस्टेब्लिश द बैतुल हकीम हाउस ऑफ विजडम। ममून ने बैतुल हकीम कायम किया जिसको हाउस ऑफ विजडम आज़ादी का घर कहा जाता था इन बगदाद में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन फॉर by Arab was in the field of mathematics, laying the foundation for modern mathematics। इनकी सबसे ज़्यादा तरक्की है कि इन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया, इन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा तरक्की की। The other most significant feature was the tolerance shown to followers of other faith. Knowledge and learning were given more value and respect them difference। इसका एक और जो बहुत अच्छा फीचर था वो ये था कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ भी बहुत बुरदबाना तरीके से पेश आया जाता था, उनको भी तालीम और इज़्ज़त के उसी तरह से मौके मिलते थे। The Abbasid dynasty came to an end with the fall of Baghdad in 1258 at the hands of the Mongol warlord Lord हलाकू खान। ठीक है, अब्बासी डायनेस्टी का खात्मा हुआ हलाकू खान के ज़रिए जिसने बगदाद पर 1258 पे हमला किया। फ्रॉम द 8th to 9th सेंचुरी द पावरफुल टर्क्स आल्सो बिगिन टू द राइज अगेंस्ट द अरब। 8वीं और 9वीं सदी में जो तुर्क लोग थे उन्होंने भी अरबी लोगों के खिलाफ कदम उठाया। द गजनवीद हैड देयर किंगडम इन प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान में गजनवीद जो हैं उनकी अभी भी रियासत सल्तनत मौजूद है। वाइल द सेल्जुक टर्क्स ऑक्युपाइड ईरान, जबकि सेल्जुक टर्क्स ने ईरान को ऑक्युपाई किया, इराक और तुर्की को। दो इंडिपेंडेंट दीज स्टेट्स वर बाउंड बाय देयर कॉमन फेथ इस्लाम एंड इट्स डिस्टिंक्टिव कल्चर। तो क्या है, ये जो इन आज़ाद सल्तनतें हैं ये बाउंड रहीं अपने कॉमन फेथ के साथ, ईरान, इराक, तुर्की, जो कि इस्लाम था और इनका कल्चर मिलता जुलता था। ओके, ये मैंने आपकी रीडिंग के क्वेश्चंस बनाए हैं और साथ में आपको आंसर्स भी दे दिए हैं। ये टोटल 11 क्वेश्चंस हैं और इनके मैंने आंसर्स आपको दिए हैं। डायरी है, प्रिपेयर द टाइटल पेज ऑफ द चैप्टर, ड्रॉ और पेस्ट एनी पिक्चर। और आपने कोई भी टाइटल पेज रेडी करना है, कोई पिक्चर बनानी है और इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को होमवर्क करना है और इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने लर्न भी करना है। पीछे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इन्फो है वो हमने छोड़ी, वो उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, जबलुल तारिक क्या है? तारिक सील, तारिक की पहाड़ी। इट इज़ सेड दैट हैविंग लैंडेड ऑन स्पेनिश सॉइल तारिक ऑर्डर्ड हाफ हिज शिप्स टू बी बर्न। कि जब स्पेन में तारिक बिन ज़ियाद गया था ना तो उसने कहा था कि अपनी आधी कश्तियाँ जला दो। देयर वुड बी नो टर्निंग बैक फॉर हिज मैन हु हैड टू गो अहेड, द अदर हाफ ऑफ द फ्लीट वाज हिडन बिहाइंड द क्लिफ्स। ताकि उनको जंग के अलावा कोई भी उनके पास चारा ना रहे और वो वापस ना जा सके, और उनमें से हाफ जो थी वो पहाड़ों के पीछे छुपा दी गई थी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।